नमस्कार। आज दिनांक 11 दिसंबर 2021 दिन शनिवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अखिलेश जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम अखिलेश जी। नमस्कार सभी योग साथियों को मेरा नमस्कार। आइए आरंभ करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सबसे पहले तो वही जो मैं कहती हूँ हमेशा, अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखें सभी लोग। दोनों पैर सामने की तरफ करके बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर। इससे क्या होता है, जब हाथ घुटनों पर रहते हैं तो मेरुदंड हमारा बिल्कुल सीधा रहता है। अब हम लेते हैं उंगलियां नमन आसन। सिर्फ हमने उंगलियों को आगे पीछे करना है। सांस छोड़ते हुए उंगलियों को आगे लेके जाएंगे, कुछ पल रुकेंगे और उंगलियों को खोल देंगे। पंजे सीधे रहे हमारे। आगे उंगलियों को सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए अपनी साइड तरफ करेंगे तो उसमें उंगलियां खुल जाती हैं हमारी। अधिक से अधिक उंगलियों खोलने का प्रयास। पुनः आगे करते हैं। उंगलियों को ढीला छोड़ दें। अब पंजों से कर लेते हैं। सांस छोड़ते हुए पंजे आगे की साइड, कुछ देर रुकते हैं। अब अपनी साइड पंजे। अपनी साइड जो पंजे करते हैं तो एड़ी हमारे आसन से उठ जाती है। सांस छोड़ते हुए बाहर की साइड जब करें तो पंजे हमारे आसन से लग जाए। हाथ घुटनों पर रखना है, मेरुदंड सीधा करके बैठना है, साइड में नहीं रखना है हाथ। गुप्ता जी हाथ घुटनों पर रखो भाई। आगे पीछे 2-3 बार कर लेते हैं। अब मध्य में आते हैं। सांस छोड़ते हुए पंजों को दाहिनी साइड लेके जाते हैं और छोटी उंगली आसन से लगाने का प्रयास। यहाँ भी कुछ देर रुकते हैं। धीरे धीरे मध्य में आते हैं और सांस छोड़ते हुए बाईं साइड। सांसों के साथ क्रिया करते हैं तो ज्यादा लाभ मिलता है। मध्य में, दाहिनी साइड, मध्य में, बाईं साइड, मध्य में। अभी हमारी 4 हो गई आवृत्ति। आगे पीछे दाएं। तो हमने पंजों को पहले आगे लेके जाना है ज्यादा ज्यादा। अब बाईं साइड छोटी उंगली आसन से लगाते हुए अपनी साइड ज्यादा ज्यादा खींचते हुए। अब दाहिनी साइड छोटी उंगली आसन से लगाते हैं। अब आगे की साइड आते हैं। अब ये हुआ हमारा 1 चक्कर। अब हमने धीरे धीरे 5 चक्कर लगाने हैं। बहुत धीरे धीरे करेंगे। 5 बार होने के बाद इसको विपरीत साइड से भी कर लेते हैं। ध्यान रहे कि हमारे घुटने, एड़ी, पंजा सब आपस में मिले रहे, अलग ना हो।
5 आवृत्ति पूरी करने के बाद मध्य में आ जाते हैं। सांसें सभी की समान है क्योंकि अभी कोई मेहनत वाली क्रिया हमने नहीं की है। अब हमने बायां पैर मोड़कर दाहिने घुटने को बाएं पैर के पंजे पर रखना है और पंजे को आगे पीछे करना है। दोनों हाथ हमारे दाहिने घुटने पर ही रहेंगे। चार 5 बार करने के बाद में घुटने के नीचे पकड़ बनाते हैं। ज्यादा ज्यादा घुटना ऊपर उठाते हैं और साइकिलिंग आरंभ करते हैं। पांच बार करने के बाद विपरीत साइड भी कर लेते हैं। अब पैर को ऊपर हवा में रोकते हैं और इसको गोलाकार भी घुमा लेते हैं 5 बार। पांच बार होने के बाद इसको विपरीत साइड भी घुमा लेते हैं। घुटने जंघा सबके जोड़ खुलते हुए बहुत सुंदर क्रिया। धीरे धीरे वापस आते हैं, टांग को सीधा करते हैं, बाएं पैर को भी सीधा करते हैं। अब दाहिने पैर को मोड़ते हैं और बाएं पैर के घुटने को दाएं पैर के टखने पर रखते हैं और भाई फिर पंजे को आगे पीछे। दोनों हाथों से घुटना पकड़ा हुआ है हमने। अब दोनों हाथों से घुटने के नीचे ग्रिप बनाते हुए घुटने को ज्यादा ज्यादा ऊपर उठाते हैं और घुटने को गोलाकार आगे पीछे साइकिलिंग करते हैं। पांच बार होने के पश्चात विपरीत साइड से भी कर लेते हैं इसको। पैर को ऊपर लेकर आते हैं अभी और इसको गोलाकार भी घुमा लेते हैं। हमारी जंघाओं की मांसपेशियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ। विपरीत साइड भी कर लेते हैं 5 बार करने के पश्चात। धीरे धीरे वापस आते हैं 5 बार करने के पश्चात पैर पैर के साथ। दोनों हाथ कमर के पीछे। एक दो सांसें ले लेते हैं गहरी लंबी। जब हम गहरी लंबी सांसें लेते हैं, सांसें हमारी बहुत जल्दी समान हो जाती हैं। अब हमने दाहिना घुटना मोड़कर इसकी एड़ी बाई जंघा पे रखनी है, पंजे पर ग्रिप बनानी है और घुटने को हमने आधे तितली आसन में चलाना है। धीरे धीरे वापस आते हैं, घुटने पर पकड़ बनाते हैं, अंगूठे ऊपर की तरफ, चारों उंगलियां नीचे की साइड। सांस भरते हुए घुटने को अपनी साइड खींचते हैं
बाईं साइड खींचेंगे और गर्दन हमारी दाईं साइड। सांस छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगाते हैं और गर्दन हमारी सीधी हो जाती है। इस क्रिया को भी 3 बार कर लेते हैं। सांस भरते हुए अपनी साइड, गर्दन दाईं साइड, घुटना बाईं साइड। सांस छोड़ते हुए घुटना आसन से। तीन बार सभी का हो गया। अब एक हाथ घुटने के नीचे और एक हाथ एड़ी के नीचे, इसको दोलन करना है। इतना हिला है कि हमारा दाहिना घुटना जो है बाएं घुटने के ऊपर आ जाए। धीरे धीरे वापस आते हैं, टांग टांग के साथ। अब यही क्रिया हम बाएं पैर से भी करते हैं। बाएं पैर को मोड़ते हैं, पंजे को पकड़ते हैं, अर्ध तितली आसन। सभी पुराने साधक धीरे धीरे वापस आते हैं, ग्रिप बनाते हैं। 4 उंगलियां नीचे, अंगूठा ऊपर घुटने में। सांस भरते हुए घुटने को दाहिनी साइड लेके जाते हैं, सीने की तरफ ज्यादा से ज्यादा, और गर्दन बाईं साइड। सांस छोड़ते हुए घुटने को नीचे आसन से लगाते हैं। उंगलियों की पकड़ हमारी ना हिले। 3 बार इस क्रिया को भी कर लेते हैं। तीन बार करने के बाद में पंजे को और घुटने को हाथों में उठा लेते हैं और फिर ज्यादा से ज्यादा दाएं बाएं घुटने को झुलाते हैं। मस्ती के साथ अपने रूठे हुए बच्चे को मनाने का। जब बच्चा रोता है तो हम इसी तरह से उसको झुलाते थे बचपन में। कुछ देर करने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाते हैं, टांग टांग के साथ। सांसें सभी की समान है। आइए बटरफ्लाई भी कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके लिए हमने हाथों को कमर के दाएं बाएं रखना है, पैरों को एड़ी और पंजों को मिलाना है और ज्यादा से ज्यादा दाएं बाएं करते हैं। इसको हम घुटने से मिलाते हुए भी नीचे लगाने का प्रयास करते हैं। ऊपर जाए तो हमारे घुटने आपस में मिल जाए, नीचे जाए तो घुटने जमीन आसन से लग जाए। सर्दी का मौसम है, थकान तो होती नहीं है।
अब हमने दोनों हाथों से टखनों को पकड़ना है। एक लंबी गहरी सांस भरनी है और सांस को छोड़ते हुए अपने माथे को पंजों से लगाने का प्रयास। पुराने साधक है, सभी का आसानी से लग जाएगा। प्रयास सभी अभी अवश्य करें। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं फिर से और सांस छोड़ते हुए फिर झुकते हैं। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब यहाँ से ही सब लोग पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में बैठ सकते हैं बैठें और प्रयास करें कि अर्ध पद्मासन में सभी बैठें। एक पैर तो सभी ऊपर रख सकते हैं। हाथों को हम अपन वायु मुद्रा में रखते हैं। आज सभी को पता है मुद्रा, अंगूठे के साथ वाली उंगली मिली हुई, अंगूठे के जैसे लगी हुई साथ वाली उंगली और सबसे छोटी वाली उंगली खड़ी हुई, बाकी तीनों उंगलियां बीच की मिली हुई। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। लंबी सांस लेते हैं इतनी कि नाभि हमारी रीढ़ से लग जाए। सॉरी, जब सांस लेते हैं तो पेट हमारा फूल जाता है और जब सांस को छोड़ते हैं तो नाभि हमारी रीढ़ से लग जाती है। मैम मुद्रा के बारे में बताइए जरा, 1 मिनट कैसे लगाई आपने? ये अंगूठे के साथ वाली उंगली जो है इसको हमने ये मोड़ा है, इस तरह से रखा है। दिखाई दे रहा है मेरा? ये दिखाई दे रही है आपको? हेलो। अब ये दो उंगलियां साथ वाली जो है इनको इस तरह से मिलाना है और ये छोटी वाली उंगली हमारी खड़ी रहेगी। ये बहुत उपयोगी मुद्रा है। अगर किसी को हार्ट अटैक भी हो रहा हो और इस मुद्रा में हम इसको लगवाते हैं तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाने में बहुत आसानी रहती है, आसानी से वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हार्ट के रोगियों के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है ये। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास लेते हैं हम लोग। तीन बार पवित्र ओम का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र भाव। सभी लंबी गहरी सांस भरेंगे।
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते रहें। सभी लोग हाथों को जोड़ें और अपने इष्ट देव को नमन करें। जिन्होंने हमें सुबह इतना सुंदर दिन देखने का मौका दिया। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसी के साथ दोनों हाथों को खोलते हैं, दोनों पैरों को खोलते हैं, आंखों को भी खोल लेते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रखकर घुटना ख्याल। पंजों को भी दाएं बाएं कर लेते हैं। पद्मासन में बैठने से जो रक्त हमारा बाधित हो जाता है वो अब पैर हिलाने से सामान्य हो जाता है। दोनों पैरों को मिलाते हैं और दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए कागासन में आ जाते हैं, जिसे उखड़ू बैठना भी कहते हैं। दोनों हाथों को सामने और धीरे धीरे बिना सहारे के आसन पर उठकर खड़े हो जाते हैं। अब अपने आसन पर पंजों के बल चलते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं जैसे मर्जी अपने आसन पे चल लीजिए। वैसे कहते हैं कि जब उल्टा चलते हैं हम पीछे की साइड में तो हमारा वजन तेजी से कम होता है और हमारा बैलेंस भी उसमें बनने में ज्यादा सुविधा रहती है। एड़ी के बल भी आ जाते हैं थोड़े। धीरे धीरे वापस आते हैं मध्य में। आज हम लेते हैं पूर्ण कटी चक्र आसन का अभ्यास। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला, हाथों के आगे से गिरफ्त बनाते हैं, पलट कर ऊपर लेकर जाते हैं कोहनियों को। अब यहीं से झुकते हुए थोड़ा सा हम दाहिनी साइड झुकते हैं और झुकते हुए दाहिने पंजे को हमने टच करते हुए फिर वहीं से बाईं साइड होते हुए ऊपर नीचे अपने शरीर को गुप्ता जी जैसे कर रहे हैं। 5 राउंड इसके कर लेते हैं। 5 5 बार करने के बाद दूसरी साइड से भी कर लेते हैं।
सभी का 5 बार हो गया होगा। हाथों को दाएं बाएं से वापस लेकर आते हैं धीरे धीरे। पैरों का फासला भी कम कर लेते हैं। अब हम हाथों को सामने लेकर आएंगे इस तरह से, सभी मुझे देख पा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हाथ हमारे यहीं रहेंगे, घुटने को उठाकर हमने हाथों का स्पर्श कराना है। सभी करते हैं आरंभ। हाथ हमारे नीचे नहीं जाए। धीरे धीरे वापस आते हैं हाथों को। अब एड़ी को भी हिप से लगाने का प्रयास करते हैं। सभी आराम करते हैं। हाथों को जैसे भागते हैं उस पोज में लेते हैं। थोड़ा सा अपने आप को थकाते हैं क्योंकि अगला आसन थोड़ा सा सब आसन लेने वाले हैं मिनी। थोड़ी सी तेज कर देते हैं स्पीड अपनी। धीरे धीरे कैमरे की तरफ से करके सभी लेट जाते हैं अपने अपने आसन पर। लेटकर सभी सांसें अपनी समान करते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हैं नाक से और मुंह से छोड़ते हैं। जब हम गहरी लंबी सांस नाक से लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं तो हमारी सांसें बहुत जल्दी समान हो जाती हैं। सांसें सभी की समान हो चुकी होंगी। अब लेते हैं हम सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। दोनों एड़ी पंजे मिला लें और सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाएं। पीछे उंगलियों में गिरिप बना ले और उसको पलट दे और एक गहरी सांस भरें और अपने शरीर को दो हिस्सों में, ऊपर के हिस्से को ऊपर, नीचे के नीचे, दो भागों में खींच दें। जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं इस तरह से। सांस को छोड़ें, शरीर को ढीला करें। एक बार पुनः सांस भरें और शरीर को दो भागों में खींच दें। धीरे धीरे सांस को समान कर लेते हैं। हाथ अभी हमारे वहीं रहेंगे, पैर मिले रहेंगे। अब हम लेते हैं नाव आसन का अभ्यास। सभी आराम करें। पंजों को पहले आगे की साइड खींचे और दोनों हाथों को कानों से लगाकर रखेंगे और दोनों आराम करेंगे। ध्यान रखें कि हाथ हमारे कानों से अलग ना होने पाए। जब हम आगे जाते हैं तो हमारा माथा भी घुटने से लगने की कोशिश में रहता है और हाथ हमारे पंजे से आगे निकल जाते हैं। सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। जब हमारे पैर पीछे जाते हैं तो आसन से लग जाते हैं।
धीरे धीरे अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए सभी वापस आते हैं और कैमरे की साइड तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं सभी। अब मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय मनोज जी से आए और हमें आगे के अभ्यास कराएं। हरिओम मनोज जी।